अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। एक हाजी अली हसन जरदारी कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। पहले ठट्ठा, ठट्ठे के बाद सिजावल, सिजावल के बाद अब जेकबाबाद। ये हाजी अली हसन जरदारी करने क्या जा रहे और ये जेकबाबाद में उनकी एंट्री की वजह क्या है, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। शायद सिर्फ इसलिए हाजी अली हसन जरदारी को सज़ा मिल रही है कि वो जरदारी है, वो सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हैं और उनका ताल्लुक नवाब शाह से। अगर हाजी अली हसन जरदारी ना होते तो जिस तरह दूसरे मिनिस्टर्स, एमपीएस अपना काम चला रहे हैं, हाजी अली हसन जरदारी का काम भी इसी तरह खामोशी से चलता रहता। लेकिन चूंकि हाजी अली हसन जरदारी है तो उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। ये सिंध में एक रिवायत बन गई है, अगर आप काम करो तब भी आप पर तनकीद होगी, आप काम ना करो तब भी आप पर तनकीद होगी। तो हाजी अली हसन जरदारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने ठट्ठे से इलेक्शन लड़ा, कामयाब हुए, रिकॉर्ड उन्होंने तरक्याती काम कराए। अब फिर ठट्ठे के बराबर में सिजावल, तो सिजावल के लोगों को भी एक उम्मीद की किरण नजर आई कि हाजी अली हसन जरदारी जब ठट्ठे में आए हैं और ठट्ठे में इतना काम कर रहे हैं तो उन्होंने उनसे रब्ता किया कि कुछ हमारे भी काम करवा दो। पड़ोसी हैं, दोनों भाई हैं ठट्ठा सिजावल, तो हाजी अली हसन जरदारी ने कुछ स्कीमें वहाँ भी दे दी। तो बात चलना शुरू हो गई कि हाजी अली हसन जरदारी ने सिजावल में एंट्री मार दी है और अपने बेटे आशिक अली जरदारी को वहाँ से इलेक्शन लड़वाने की तैयारियां कर रहा है। अब उसकी वजाहतें, तरदीदें सब कुछ आ गया। हाजी अली हसन जरदारी का सिजावल में ना कुछ जाए ना आए। बहरहाल इस वक्त हाजी अली हसन जरदारी सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विस है। सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विस होने का मतलब कि सिंध में जो भी तरक्याती मंसूबे होते हैं, जो भी तरक्याती स्कीम से होती हैं सूबाई हुकूमत की, और उसके अलावा जो एमपीएस एमएनएस को सिंध हुकूमत तरक्याती स्कीमों की कोटा देती है, वो स्कीमें हो गई। तो उस स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए या शुरू करवाने के लिए हाजी अली हसन जरदारी का महकमा जिम्मेदार है, हाजी अली हसन जरदारी जिम्मेदार है। अब हुआ यूं कि जेकबाबाद डिस्ट्रिक्ट का शहर है ठुल, वहाँ के एमपी है पीपल्स पार्टी डॉक्टर सोहराब सरकी, तो उनकी कुछ स्कीमें थी। तो उन्होंने अपनी पार्टी की क्यादत से रब्ता किया कि हमारी कुछ सड़कें खराब है, कुछ मामलात है, वो आप मेहरबानी करके हमें सीधे करके दें। तो पार्टी की क्यादत ने कहा कि भाई इस मामले का मुंसलिक जो वजीर है वो हाजी अली हसन जरदारी है, आप उनसे रब्ता कर लें, उनसे बात कर लें। सोहराब सरकी ने हाजी अली हसन जरदारी से रब्ता किया। हाजी अली हसन जरदारी ने उनकी जो स्कीमें थी वो स्कीमें शुरू करवा दी, काम चलना शुरू हो गया। तो खबर आ गई कि हाजी अली हसन जरदारी ने जेकबाबाद मतलब के ठुल में एंट्री मार दी है। अब हाजी अली हसन जरदारी वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और ठट्ठे से अपना बेटा आशिक अली जरदारी को इलेक्शन लड़वाएंगे। तो ठुल का सियासी माहौल गर्म हो गया, लोगों ने पोस्टर रखना शुरू कर दी और सोहराब सरकी का इंटरव्यू भी आ गया। तो मसला ये है कि हाजी अली हसन जरदारी काम करे तो बुरा, काम ना करे तो बुरा। जेकाबाद में काम करवाए तो वहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, मटियारी में काम करवाए तो वहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, नवाब शाह में काम करवाए तो वहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। भाई एक हाजी अली हसन जरदारी कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। हाजी अली हसन जरदारी का कहना है कि कोई सियासी माहौल नहीं है, कोई सियासी एक्टिविटी नहीं है, मैं एक सूबाई वजीर हूँ, वर्क्स एंड सर्विस का महकमा मेरे पास है, मिनिस्टर्स, एमपीएस, एमएनएस काम लेकर आते, मैं बतौर मिनिस्टर मेरा काम है कि उनका काम करूं, और ठुल में जो काम हो रहे वो एमपीए एमएनए को दी गई स्कीमों के तहत हो रहे, उससे मेरा लेना देना क्या। मैं एमपीए ठट्ठे का हूँ और किसी हल्के का नहीं हूँ, बाकी मैं वजीर पूरे सिंध का हूँ। तो ये जो
एंट्री मार दी, इलेक्शन की तैयारियां, ये आगे पीछे, ये टोटल मीडिया ट्रायल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं अपने हल्के में खुश हूँ और किसी भी इलाके का MP MNA मेरे पास आएगा तो मैं उसका काम करूँगा, और उसका काम करने का मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये जो सिंध में एक सोच बन गई है कि बस हाजी अली जरदारी को टारगेट बनाना है क्योंकि जरदारी है, तो इस सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। इस स्टोरी से आज के लिए इतना ही।